नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। पाकिस्तान से जारी तनाव के बीच नौसेना प्रमुख ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात। वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने रूसी समकक्ष से बात कर पहलगाम हमले के दोषियों को सजा देने की प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा क्षेत्र में भारत की एक और उपलब्धि, डीआरडीओ ने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। देश की खुफिया निगरानी और टोही क्षमताओं में होगा इजाफा। त्रिस्तरीय निगरानी और जैमर के कड़े पहरे के बीच आज देश भर में होगी नीट यूजी परीक्षा। 22,70,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने कराया है पंजीकरण। मुंबई में चल रहे वेव्स 2025 का आज होगा समापन। कई सत्रों में पैनल चर्चाओं का होगा आयोजन। और वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पूरे विधि विधान के साथ खुले श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट। जय बद्री विशाल के जयकारों ने वातावरण हुआ गुंजायमान। और अब समाचार विस्तार से। पाकिस्तान से जारी तनाव के बीच नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कल रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। जानकारी के मुताबिक नेवी चीफ ने पीएम मोदी को समुद्र में भारत की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जानकारी दी। प्रधानमंत्री के आवास पर यह मुलाकात हुई। एडमिरल त्रिपाठी और पीएम मोदी के बीच इस मुलाकात को पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार के व्यापक सैन्य और रणनीतिक विचार विमर्श के संदर्भ में देखा जा रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने समकक्ष रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव के साथ फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर चर्चा की। एस जयशंकर ने सोशल मीडिया एक्स पर बताया कि हमले के दोषियों, मददगारों और योजनाकारों को न्याय के कटघरे में लाए जाने पर बात हुई। साथ ही उन्होंने बताया कि बातचीत के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को लेकर भी विस्तार से विचार विमर्श हुआ। दोनों ने आपसी साझेदारी को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में जर्मनी के म्यूनिख में प्रवासी भारतीयों ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। ये मार्च एलएमयू के गेस्टिवेस्टर शोल प्लाथ से शुरू हुआ और म्यूनिख फ्री हाइट में समाप्त हुआ। प्रदर्शन में जर्मन सांसद डॉक्टर हंस थीस और म्यूनिख सिटी काउंसलर डालिजा बालीडेमास ने भाग लिया। इस विरोध प्रदर्शन में करीब 700 प्रदर्शनकारी शामिल हुए। भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। डीआरडीओ ने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। ये उड़ान परीक्षण मध्य प्रदेश के श्योपुर परीक्षण स्थल से किया गया। इसे सेना की निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए विकसित किया जा रहा है। फिलहाल दुनिया के बहुत कम देशों ने ये उपलब्धि हासिल की है। आगरा स्थित एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा विकसित इस एयरशिप प्लेटफॉर्म को लगभग 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर पेलोड के साथ प्रक्षेपित किया गया। ऑनबोर्ड सेंसर से डेटा प्राप्त किया गया। इसका उपयोग भविष्य में ऊंचाई वाले हवाई जहाजों की उड़ान के लिए उच्च गुणवत्ता वाले सिमुलेशन मॉडल के विकास के लिए किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहले सफल उड़ान परीक्षण के लिए डीआरडीओ को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये प्रणाली भारत की अवलोकन, खुफिया निगरानी और टोही क्षमताओं में इजाफा करेगी, जिससे भारत दुनिया के उन कुछ देशों में से एक बन जाएगा जिनके पास ऐसी स्वदेशी क्षमताएं हैं।
और अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोंकाल्वेस लोरंको ने शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में अंगोला के राष्ट्रपति लोरेंको का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक अवसर है क्योंकि पिछले 4 दशकों में यह हमारे बीच पहली उच्च स्तरीय यात्रा है। उनकी ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब दोनों देश द्विपक्षीय राजनयिक संबंधों की स्थापना के 40 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। देश भर के मेडिकल कॉलेजों के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले के लिए आज नीट यूजी परीक्षा 2025 का आयोजन होगा। परीक्षा का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए कर रहा है। इस बार परीक्षा के लिए 22,70,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है। नीट परीक्षा के लिए 500 से अधिक शहरों में 5,453 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पिछले साल नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ियों की शिकायतें सामने आने के बाद एनटीए ने इस बार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। इस बार 90% से अधिक परीक्षा केंद्र सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में बनाए गए हैं। इन केंद्रों की जिला, राज्य और केंद्र स्तर पर त्रिस्तरीय निगरानी की जाएगी। प्रश्न पत्र और ओएमआर शीट पुलिस एस्कॉर्ट के बीच परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाए जाएंगे और हर परीक्षा केंद्र के निरीक्षण के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाएगी। परीक्षा के पहले, परीक्षा के दौरान या बाद में किसी भी प्रकार के कदाचार में लिप्त अभ्यर्थियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कदाचार में लिप्त अभ्यर्थियों को 3 साल तक एनटीए द्वारा आयोजित परीक्षाओं में शामिल होने से रोका जा सकता है। साथ ही सार्वजनिक परीक्षाओं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के तहत भी उनके खिलाफ आपराधिक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुंबई में चल रहे विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन यानी वेव्स का आज समापन होगा। जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित वेव्स में कई सत्रों, पैनल, चर्चाओं का आयोजन किया जाएगा। 1 मई से शुरू हुए इस शिखर सम्मेलन में देश और दुनिया की दिग्गज हस्तियां शामिल हुईं। मनोरंजन जगत के कई चर्चित चेहरे भी इस समिट का हिस्सा बने। 60 से अधिक देशों के प्रतिनिधि मंडल ने इसमें हिस्सा लिया। वेव्स के माध्यम से भारत के मीडिया और मनोरंजन उद्योग को नई ऊंचाइयां मिली। साथ ही भारत की रचनात्मक और सांस्कृतिक क्षमताओं को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करना, तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहित करना और मीडिया एवं मनोरंजन उद्योग में भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने पर फोकस किया गया। वेव्स के माध्यम से भारतीय और वैश्विक हितधारकों के बीच ज्ञान का आदान प्रदान, संवाद और सहयोग को भी बढ़ावा मिला। शिखर सम्मेलन में आज वीएफएक्स फिल्मों से संबंधित मास्टर क्लास होगी। साथ ही चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ एवीजीसी एक्सआर सेक्टर इन एआई एरा विषय पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा डिजिटल स्कल्पटिंग एंड फिल्म मेकिंग यूजिंग मोबाइल कैमरे पर वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा। उत्तराखंड के 4 धामों में से एक श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट वैदिक मंत्रोच्चारण और विधि विधान से आज सुबह 6 बजे श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए। बाबा बद्रीनाथ के जयकारों के साथ हजारों भक्त इस अद्भुत पल की साक्षी बनी। श्री बद्रीनाथ धाम को भगवान विष्णु का निवास स्थान माना गया है। ये भी मान्यता है कि बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु 6 माह निद्रा में रहते हैं और 6 महीने जागते हैं तथा सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। देश के कई राज्यों में मौसम लगातार बदल रहा है। इस समय कई राज्यों में मध्य दर्जे से लेकर भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में आज धूल भरी आंधी और हल्की बारिश हो सकती है। इस बीच मौसम विभाग ने 6 मई तक पूर्वी और मध्य भारत में गरज के साथ तेज हवा और बारिश का अनुमान जताया है। वहीं उत्तर पश्चिम भारत में 7 मई तक गरज के साथ धूल भरी आंधी और बारिश होने की संभावना जताई है, जिसे लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही आज बिहार,
झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गरज के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान है। इधर ओडिशा में ओलावृष्टि और भारी बारिश का भी अलर्ट जारी है, जबकि दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और आसपास के क्षेत्रों में अगले 7 दिनों तक गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुदगल को यहीं अनुमति दें। नमस्कार।